तो आज का क्लास ये डे 22 का क्लास होगा हमारा। और डे 22 में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश ग्रामर की पर्टिकुलर क्लास है, स्पोकन का नहीं है। स्पोकन प्रैक्टिस का आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये टोटली हमारा ग्रामर ग्रामर का सेशन चल रहा है। इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके जितने भी डे 22 तक आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और बार बार सुनिए। आपको अंग्रेजी ग्रामर कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है और इस चैप्टर में आज हम लोग शुरू करेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? समय के अनुसार क्रिया के परिवर्तन को काल कहते हैं। सीधी सीधी बात, समय के हिसाब से क्रिया के परिवर्तन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये कैसे होता है, जिसे आप ध्यान दो। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया काम को कहते हैं। क्रिया काम को कहते हैं। क्रिया कोई ना कोई उसके पीछे करता होता है जो क्रिया को करता है, यानी वर्ब। वर्ब का चेंजिंग कैसे होता है समय के अनुसार, देखना इस जगह पे। मान लो क्रिया कोई लेते हैं, एक क्रिया लेते हैं पढ़ना। क्या ये? पढ़ना। पढ़ने का इंग्लिश में कहते हैं रीड, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और जो भी काम होता है या करते हैं, जितना भी काम होता है, काम होना करना, ये सारा क्रिया कहलाता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, उठना बैठना, गाली देना, गाली सुनना, रोना, सोना, बेहोश हो जाना, कुछ भी हो जाना, ये सारा क्या है? वर्ब है या क्रिया है। क्रिया अपने आप नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारक होता ही होता है, उसको काम करने वाला होता है, तो वो दूसरी चीज है। अभी देखो हमने क्या बोला कि समय के अनुसार कर्ता यानी क्रिया के परिवर्तन ही को टेंस कहते हैं। मान लो अभी अगर पढ़ रहे हो, समय के हिसाब से अभी की बात हो रही है, तो आप पढ़ने को क्या बोल रहे हैं? पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा हूं कब की बात हो रही है? तो समय के लिए प्रेजेंट इसमें घुसा हुआ, यानी समय के हिसाब से क्रिया में बदलाव आ गया, पढ़ना से पढ़ रहा हो गया। फिर समय के हिसाब से बात, बहुत पहले की बात आप कहना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे पढ़ा था या पढ़ता था? पढ़ा था, अभी पढ़ रहा हूं, बहुत पहले पढ़ा था। खुजली हो रहा तुम्हारा, तुम जानते बदमाशी करेगा तू, तुम्हारा खुजली मुझे पता है। इसका मतलब कि पढ़ना अभी चालू है समय के हिसाब से, तो क्रिया में देखो बदलाव आ गया। और वही पढ़ना ही देखो पढ़ रहा हो गया, पढ़ा था हो गया। समय के हिसाब से क्रिया में परिवर्तन हो रहा ना, इसी चेंजिंग को कहते हैं टेंस। द चेंज ऑफ द वर्ब फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। वर्ब के फॉर्म्स में यानी क्रिया के रूप में समय के हिसाब से परिवर्तन ही को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। देखो ये लोग कितना लेट आ रही है, अरे इतना लेट आओगे बच्चा लोग तो काम चलेगा? बताओ, टाइम मैनेज करो। देखो 4:15 होता है और टाइम मैनेज करो। बैठो जल्दी जल्दी, पीछे बैठ जाओ, वहां पे जगह दिखेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। अब ये क्रिया समझ में आ गया। अच्छा, तीन चीज अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो छोटी छोटी बात, बहुत सारी बातें आपको पता भी होगा, तो आप एकदम उड़ना नहीं कि हम भाई ये आता है, उड़ना नहीं। उन छोटी बात से हम बड़ी चीजों को बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा अस्थिर रखना। अगर आता भी है तो कलेजा को थाम के रखो, ठीक है आता है। छोटी चीज से उस पर बिल्डअप करेंगे हम बड़ा सा बिल्डिंग। इसका मतलब उड़ना नहीं है, उड़ोगे तो काम गड़बड़ होगा। जो कॉमन चीज है थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करवाते हैं, ताकि जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। तीन चीज आना चाहिए। एक, वर्ब पहचानना आना चाहिए, वर्ब किसे कहते हैं। तीसरा, सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तीसरा कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही है? वर्ब क्रिया किसी काम को, वर्ब कहते हैं क्रिया, यानी कोई भी काम के होने होने
या करने को क्रिया या वर्ब कहा जाता है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता। हिंदी रटना जरूरी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट याद रखो। काम करने वाले को, काम करने वाले को जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, तो जिस पर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सीधी सीधी बात है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस जगह, अच्छा हिंदी में थोड़ा उल्टा होगा, याद रखिएगा। हिंदी के हिसाब से इंग्लिश मत बनाना, हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं बनाना। जो रूल्स होगा उसको देख के वर्ब को पहचानने के बाद वर्ब को वर्ब की जगह रखना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। ठीक है, अब इस जगह पे आप ध्यान दो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राजू, राजू, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो। राजू रोटी खाता है। अगर इस सेंटेंस में आप पहचान जाते हैं कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, तो आप सेंटेंस पटापट बना लोगे। राजू रोटी खाता है, ठीक। इसमें काम करने वाला कौन है? कौन है? यानी राजू कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई साहब? खाने का काम कर रहा है। तो हम राजू को इस जगह पे लिख सकते हैं, राजू इज द सब्जेक्ट, राइट। राजू सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है राजू? तो कह रहा काम जो होगा या करेगा, तो कर क्या रहा है? ये ठूस रहा है, ठूस रहा है ना। तब खाना क्या हुआ? ये वर्ब हो गया, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट, जो काम करेगा वो वर्ब, और जिस चीज के ऊपर काम होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। काम किस चीज के ऊपर हो रहा है? रोटी के ऊपर हो रहा था, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तीन चीज आपको पहचानने आना चाहिए। अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, कोई जरूरत नहीं कि हमेशा इसका इंग्लिश में उल्टा होगा। इंग्लिश में क्या होगा? वर्ब पहले बनता है, ऑब्जेक्ट बाद में। हिंदी में उल्टा होता है, पहले ऑब्जेक्ट बाद में वर्ब। इसलिए हिंदी देख के जो इंग्लिश बनाओगे गलत कर बैठोगे। रूल्स आना चाहिए उसको, तो सही सही फॉर्मेशन होगा। दूसरा आप सेंटेंस लो। अरे ये कलर दिखेगा भी नहीं। सीता को वह पढ़ाता है। हालांकि यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने लिखा। सीता को वह पढ़ाता है, ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? कोई ना बोलोगे, जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर काम होगा। काम किसके ऊपर हो रहा है यहाँ पे? काम किसके ऊपर हो रहा है? सीता को वह पढ़ाता है। अच्छा तुम बोलो प्रीति, इसमें इसमें काम क्या हो रहा है? आ? काम क्या हो रहा है? काम। तुम बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? सीता ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? पढ़ाना सब्जेक्ट हो गया। वाह, पढ़ाना सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या है? किसको है? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। ये पढ़ाना काम करने वाला है? वो तो पढ़ाना काम करने वाला है जी। फिर तुम बोलो रितु, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता सब्जेक्ट है, क्या बात है। तुम बोलो तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? रुको, तुम बोलो तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? हाँ, सब्जेक्ट कौन है? मुंह बंद बोलो। तुम बोलो सोनिया, सब्जेक्ट कौन है इसमें? पढ़ाना सब्जेक्ट है। देखो कहाँ हो तुम लोग, अपना अंदाजा लगा लो। अरे गजोधर लोग, थोड़ा सा दिमाग में अगर थोड़ा सा भी घी है तो लगा लिया कर। यहाँ ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे। पजामा मत बन। मैंने लिखा यहाँ पे
कि सेंटेंस जब पढ़ोगे तो उसमें काम कौन सा हो रहा है। जो एक शब्द होगा, एक ही शब्द को चुनना है कि काम कौन सा हो रहा है। जो भी काम होगा उस सेंटेंस में, काम होगा या कोई करेगा, तो जो काम होगा वही क्या होगा, वर्ब होगा। जो काम होगा वही वर्ब होगा। इसमें देखो तो सब्जेक्ट वर्ब तलाशते हैं। इसमें देखो तो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में देखो काम कौन, सीता कोनो काम हो रहा है कि कोनो आदमी का नाम है, कोनो इंसान का नाम है, ये कोनो लड़की का नाम है, ये काम हो रहा है उसमें। सीता तो किसी का नाम नहीं है जी, तो ये तो काम होगा ही नहीं, छट गया। वह कोनो काम हो रहा है, वह किसी को इंगित कर रहा ना, वह यहाँ कोनो काम हो रहा है। वह करो तो भाई क्या, और खा रहा है, खा रहा तो पूछेगा कि कौन खा रहा है। को तो कुछ नहीं है। पढ़ाना क्या हो रहा है, एक तरह काम नहीं है पढ़ाना। पढ़ाना एक तरह का काम नहीं है। हंसना, रोना, दौड़, ये सब क्या, तो पढ़ाना भी तो काम हुआ। इसका मतलब जब पढ़ाना काम हुआ तो पढ़ाने को क्या कहेंगे, वर्ब। पढ़ाने को क्या कहेंगे, वर्ब। समझ में आया। अब पढ़ाने को तुम सब्जेक्ट कह दोगे तो गलत बात है ना। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, इस सेंटेंस में जो पढ़ा रहा होगा, पढ़ाने का जो काम कर रहा होगा, उस लिखो नहीं, पहले ध्यान दो उसमें, पहले ध्यान दो। पढ़ाने का जो काम कर रहा होगा उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जो पढ़ाने का काम कर रहा, पढ़ाने का काम इसमें कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन होगा। तो सीता कहां से सब्जेक्ट आ गया था, ये वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखो हमने इसमें अरेंज में ये गड़बड़ नहीं, अरेंज में थोड़ा चेंज किया था, जानबूझ करके सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया था कि आपका दिमाग थोड़ा लगे। इसमें देखो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा था और यहाँ सब्जेक्ट कहाँ घुसा दिए, बीच में, ताकि परख सके कि आपको सही में पहचानने आता है या फिर देख के नकल करते हो। इसमें सब्जेक्ट पहले राजू, इसमें सब्जेक्ट बीच में है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह। अब किसको पढ़ा रहा है, तो काम किसके ऊपर हो रहा है, सीता के ऊपर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, यहां लिखा हुआ जिस पर काम हो, तो काम किसके ऊपर हो रहा है, सीता के ऊपर। काम कौन कर रहा है, वह। कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाना। तो नहीं समझ में आया, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी वह हो गया सब्जेक्ट, और वह का काम हुआ वर्ब, और वर्ब किस पे ऊपर हो रहा है, सीता के ऊपर हो गया। इसका मतलब सीता ऑब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब। इतना समझ में आया, ये भी नहीं आया, आ गया। आ गया तो अभी देखो, अगर आपको हम लोगों को वे लोग गाली देते हैं, गाली देते हैं, तो हम लोगों को वे लोग गाली देते हैं। ए छोड़ी, तू बोलेगी, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम बोलो, खड़े होकर जोर से बोलो, सब्जेक्ट कौन है इसमें। देख ऐसा कर रही है, हट, जल्दी बोल, इधर आओ, चल इधर। ध्यान से क्लास सुनेगा नहीं, डंडा देखें, चमड़ी उखाड़ के रख देंगे हम इंग्लिश सीखने। आओ इधर, चल इधर आओ। मजाक बना कर रखा, इसमें पैर मत लगाना, चल इधर आओ। एक तो 15 दिन में, पढ़ इसको सेंटेंस, क्या मतलब हुआ। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, बताओ, ऑब्जेक्ट कौन है, इधर। पढ़ने आता सब चेहरा दिखाना, चल इधर, इधर आओ। बोल इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हाँ बोल। तुम्हें लगता कैसे है, लगना क्या होता है। तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्यों चुनी, इसका जवाब दो मुझे। हम लोग को ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, बोलो। इधर आओ, बहुत मारते हैं हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, हाँ बोलो, जोर से बोलो।
इधर आओ। ये हम लोगों को ऑब्जेक्ट बोली, सही है? सही है? कैसे, क्यों? काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहते किसको, जिसके ऊपर काम होगा। और सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करने वाला होगा। और जो काम करेगा उसको वर्ब कहते हैं। हम लोगों को वे लोग गाली देते हैं। ये सही बात है, इसने सही कहा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्यों है, ये लूर नहीं है। काम जिसके ऊपर होगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम किसके ऊपर हो रहा है, काम कर कौन रहा है, वे लोग। ये गाली देने का काम कर रहा है। गाली किसको पड़ रहा है, इसको पड़ रहा है ना। तो जिसके ऊपर गाली पड़ रही है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और गाली देने वाले को क्या बोलते हैं, गाली देने वाले क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये लोग काम क्या कर रहा है, तो जो काम करेगा उस काम को बोलते हैं वर्ब। अब भी नहीं आया समझ में? काम कर, जो काम करने वाले को सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम करेगा ऑब्जेक्ट, और जो काम होगा उसको कहते हैं वर्ब। यहाँ काम क्या हो रहा है, गाली देने का काम हो रहा है। तो तू जाएगी नहीं, यहीं खड़ी रही। इसमें वर्ब कौन है, वर्ब कौन है उसमें, बोल जल्दी बोलो। वर्ब कौन है, वर्ब कौन है, बोल जल्दी। वर्ब कौन है, यहाँ देख ऊपर सेंटेंस में। गाली देना वर्ब है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, जल्दी बोलो। हाँ, हाँ, चाय काम हो रहा है। तू बोल। पीना ना वर्ब, फिर अब समझ में आया। तुम चाय पीते हो तो पीने का काम ना वर्ब हुआ। काम कौन सा हो रहा है, पीने का काम हो रहा है। कौन सा हो रहा है, अभी नहीं, घूसा मार मार के हम पढ़ाएंगे बहुत जोर जोर से। चलो बैठो जाके, बैठो, चलो। तो पीने का काम क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे देखो, काम कौन कर रहा है, इधर देखो, इधर हमेशा इधर देखेगी। तुम, काम करने वाला कौन है, तुम है, यू है। तो काम करने वाले को जब हम पहचान गए, सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है, वर्ब। काम किसके ऊपर हो रहा है, चाय के ऊपर काम हो रहा है। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट, काम जो करेगा उसको वर्ब, जिसके ऊपर काम करेगा उसको ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलो, इतना समझ में आया। अब हम लोग जो टेंस शुरू करेंगे, तो टेंस को पहले जानते हैं। ये तीन चीज हमेशा खोपड़ी में रहने, बजाएंगे बहुत जोर से, इतना अंदाजा नहीं लगा सकता है कितना मारेंगे हम। टेंस को पहले हम डिवाइड करते हैं कि टेंस होता है काल समय, या तो वर्तमान होता है, भविष्य होता है, तो भूत होता है। या तो काम कोई चल रहा है, या तो वो हो गया, या तो होगा, होने वाला है। तो हम इस पे लिख सकते हैं, लिखना सब। टेंस यानी काल को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। नंबर दो, पास्ट टेंस। ये क्या हो रहा है इसका, पास्ट टेंस। नंबर तीन, फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं वर्तमान काल। बात कम करो पीछे, वर्तमान काल। अरे, तो बोर्ड अपना नौटंकी करने लगा। भूतकाल, उसके बाद होता है भविष्य काल।
वॉइस कॉल। लिखो इसको फटाफट, छोटी चीज है लेकिन लिखो इसको, यहीं से बेसिक बिल्डअप करना है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या हो गया ये। पढ़ेंगे इसमें से पहला प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। इसको कहते हैं वर्तमान काल। इसको ना समझना अच्छे से, जो अभी तक गजोधर की तरह समझा हुआ था ना, उस समझ को हटा के बहुत अच्छा से समझना। और नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, वैसे ही होगा जो जो इधर उधर घूमता है। प्रेजेंट टेंस को हम जो समझते हैं, एक बच्चा वाला खेल जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए थे। क्या आए थे? कि पहचान याद करते थे। क्या पहचान याद करते थे बचपन में? झक्सू का भाई का नाम क्या होगा? हिंदी वाक्य के अंत में, यही सब पढ़े थे ना। अंत में क्या होगा? ता है लगा होगा, ती है लगा होगा, या फिर ते है होगा। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, या करता है, ये लिखा हुआ या करता है। या फिर होगा ई करती है, ई करती है। या फिर लिखा हुआ रह सकता है ये करते हैं, ये करते हैं। नॉर्मली ये सेंटेंस पहचानने के लिए बच्चा वाला लिखा जाता है, लेकिन आप लोग भी वही हाल हो, लिख लो इसको। इसको हम समझ के बनाएंगे। जरूरी नहीं कि सर हर सेंटेंस के लास्ट में तातेती लगा रहे। तातेती होना जरूरी नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग सेंटेंस में बिना तातेती का भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही बन जाता है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में क्या है? ये प्रेजेंट में तो तातेती लगा रहेगा, लेकिन प्रेजेंट के किस टेंस में, प्रेजेंट के किस टेंस में, इसको समझना जरूरी है। इस प्रेजेंट टेंस को भी चार भाग में बांटा गया। कितने भाग में? चार भाग। पहले इसको लिख लीजिए आप। ये पहचान किसका है? ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक नंबर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल का थे, इसी का ये पहचान है। ठीक है। ये और चार तीन भाग है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। लिख देता हूं मैं दूसरे कलर में यहां, ब्लू। नहीं, ब्लू नहीं जाएगा। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे अच्छा नाम कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसको है दो तीन को नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उधर उतना पहुंच पहुंच में नहीं पढ़ना है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार है टोटल। चार में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले इसे, इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा मेरे साथ एक बार बोलो तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहीं कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा रहेगा, कहीं प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट लिखा रहेगा इसका नाम पे, बाकी ये दो तो सेम ही रहेगा। यही चीज यहाँ पे चेंजिंग होगा थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं है, बस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी में पहचान ये वाली जो आपको दिखा दिया, अगर इस तरह। हाँ लिख लीजिए इसको। अरे उत्तम, और तुमको नहीं आता तो छोड़ो, पॉज कर देना उसको, तू छोड़। इंडिफिनिट वाला भाग को पढ़ना, तो इसको हम लोग नीचे कर लेते सबसे अच्छा। इसको हम नीचे कर ले, समझाने में इजी होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है लगा रहेगा, ती है लगा रहेगा, या ते है, या फिर या करता है भी हो सकता है, ई करती भी हो सकता है, ये करते भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हम इस रूल से बनाएंगे, इस नियम से बनाएंगे सेंटेंस को। किस नियम से? इस नियम से, रूल ये लगाएंगे उसमें। पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको पहचानेंगे और उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ब होगा उसका पहला रूप लगाएंगे, या फिर उसका V5 यानी पांचवा रूप लगाएंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे, फिर दूसरा कोई वर्ड होगा तो अदर वर्ड में डाल देंगे, टाइम उम कुछ भी, जो भी रहेगा उसको बाद में लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक झंझट है। क्या झंझट है? सोचो तो झंझट है, नहीं तो कुछ नहीं है। वर्ब 1 है यहाँ पे, जैसे V1 V2 आप लोग याद करते हो, ये V5 है। V5 और V1 को जानना जरूरी है। जितना भी वर्ब है सारा V1 है, लेकिन V5 को सिर्फ जान लो, छटनी खत्म। V5 का मतलब होता है वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में क्या होगा? एस लगा होगा या फिर ई एस लगा होगा। V5 का मतलब वर्ब के अंत में एस या ई एस। अब कैसा सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब में चेंजिंग होगा। सब्जेक्ट को पहले चेक करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ये सब आए, कौन सब? ये सब। अगर सब्जेक्ट में आ गया ही, अगर सब्जेक्ट में आ गया शी, अगर सब्जेक्ट में आ गया इट, अगर सब्जेक्ट में आ गया कोई सिंगल नेम, अगर सब्जेक्ट में आ गया कोई सिंगल नेम, सिंगल नेम राजू, मोहन, कुछ भी ऐसा, है ना, इसमें से कोई सा भी एक अगर सब्जेक्ट हो जाता है तो उसके साथ ये वर्ब का 5 फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वर्ब प्लस एस या ई एस, ये लगाएंगे हम, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी सा भी सब्जेक्ट आता है तो हिंदी देखेंगे, हिंदी के बाद उसका इंग्लिश देखेंगे, उसके साथ लिख लो उसको। लिख ली? इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। राजीव, सेंटेंस। अब इसको हम सेंटेंस पहचानेंगे। हमेशा याद रखना, बार बार एक बात बताता हूं, कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में हिंदी के हिसाब से इंग्लिश मत बनाना।
रूल्स जो होगा उसके हिसाब से वर्ड को अरेंज करना गलत नहीं होगा। जैसे ये रूल्स तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, हिंदी को पढ़ेंगे और पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, बस इतना पहचान लोगे। उसका इंग्लिश उसके सामने लिख दो, बस सीधा सीधा। अब देखो इस जगह पे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, लिखा हुआ था कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ताते ती अगर लिखा हो। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मोहन रोटी खाता है, और मोहन रोटी खाता है, राइट। अब देखो मोहन रोटी खाता है, तो इसी रूल से क्यों बनाएंगे? अबे समझो पहले, इसी रूल से क्यों बनाएंगे? इस रूल से इसलिए बनाएंगे, इसलिए कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, ता है लिखा हुआ है। अच्छा, यही सेंटेंस दूसरे फॉर्म में भी लिखा हुआ रह सकता है, मोहन रोटी खाया करता है, या करता है। अभी दिखा ना यहाँ पे, देखो या करता ही करती है, तो मोहन रोटी खाता है या मोहन रोटी खाया करता है, बतवा सेम है। यहाँ पे अगर लिख दूं मैं, मोहन रोटी खाया करता है, खाया करता है, तब भी सेंटेंस सेम ही है। चूंकि पहचान में ऊपर वाला में लिखा होता ताते थी ताहती है, तो इसमें ताहती है, फिर नीचे लिखा है, ऐसा भी हो सकता है या करता है या ई करती है, आगे ना या करता है, तब भी सेम रूल्स ही होगा, अलग इंग्लिश नहीं बनेगा। अब इसको देखो, मोहन रोटी खाता है को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे? अरे आ जाओ, रूल यहाँ पे देखो, रूल देख के बनाना। मोहन रोटी खाता है में सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है? जब हम पहचान लिए कि मोहन सब्जेक्ट है, उसके बाद ये सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, उसके बाद वर्ब करा, वर्ब कौन है, इसे वर्ब कौन सा है? खाना क्या हो गया, वर्ब। ये खाता क्या हो गया, वर्ब। पहचान लिए, उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट कौन है, तो रोटी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जब पहचान लिए, तो कह रहा है कि भाई साहब, जो रूल में कह रहा सब्जेक्ट जिसको आपने पहचाना उसका इंग्लिश को पहले लिखो। रूल कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश पहले लिखो, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन का इंग्लिश क्या होगा, मोहन ही तो होगा, तो हम यहाँ पे मोहन लगा देंगे, राइट। उसके बाद रूल में कह रहा है कि चूंकि सेंटेंस के लास्ट में तातेती लगा हुआ है, इज एम आर का प्रयोग नहीं करना। अब इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5, तो कह रहा वर्ब 5 कैसे लगाओगे, तो कह रहा वर्ब 5 में अगर इसमें से कोई सा भी अगर सब्जेक्ट होगा तो V1 नहीं लगेगा, वर्ब का 5 फॉर्म लगेगा। मोहन सिंगल नेम है ना, मोहन सिंगल नेम है, तो मोहन के साथ जो वर्ब होगा, पहले तो वर्ब कौन है, खाना, खाने का इंग्लिश क्या होता है, तो हम ईट पहले लिख देंगे प्यार से। अब ईट ये पहला फॉर्म हो गया, इसको पांचवा फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके लास्ट में एस या एस लगा देंगे, तो ई रहेगा तो एस लगा देंगे, ई नहीं है तो एस लगा देंगे सिर्फ। तो मोहन ईट्स, रूल में सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब 5 की जगह वर्ब 5। अब क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, रोटी, तो रोटी के जगह रोटी, रोटी का इंग्लिश बाद में, ब्रेड। अब इस जगह पे आप एक चीज देखो ध्यान से, रूल हिंदी में सब्जेक्ट पहले, रोटी का इंग्लिश पहले, खाने का इंग्लिश बाद में। इंग्लिश में क्या है, खाने का इंग्लिश पहले, रोटी का इंग्लिश बाद में। ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में इंग्लिश में बनेगा और हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले होगा। इस तरह से आप समझ के बनाना, रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और हर चीज को देखते हुए सिर्फ वो इज एम आर का प्रयोग मत करना, मोहन इज ईटिंग ब्रेड, मोहन इज ईट ब्रेड, गलत। हर जगह इज एम आर का प्रयोग नहीं होता। जब इस सेंटेंस के लास्ट में तातेती रहेगा, अगर वो पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है, तो उसमें तातेती के जगह पे आप इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और इसका सही पहचान ये है कि डेली लाइफ के लिए जो सेंटेंस यूज होता है वो सब्जेक्ट V1 या V5 के रूप में यूज होता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसका इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसको लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पूरा और रिवीजन करेंगे और इसका पूरा सेंटेंस को भर भर के बनाएंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश को तो हलवा बनाना है, ठीक है, किसी का मोहताज नहीं होना। लिख लो इसको। इस पर कुछ सेंटेंस हम बनाने के लिए देते हैं, जो आप लोग अपने से बनाना, जिसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में इसका ट्रांसलेशन बना कर डाल देना, मैं चेक कर लूंगा।
इसको इसी के रूल पे, इसी हिसाब से पहचान के कुछ चीज बनाओ। देखो इसका भी इंग्लिश एक ही है, सेम ही है। इसका हम कुछ सेंटेंस देते हैं, आप बनाने की कोशिश करना। बनाओ, आप होमवर्क ले लो। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। खेलते हो। वह साइकिल, साइकिल भी होता है, साइकिल चलाता है। बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। आप उसे डांटते हैं। वह बाजार जाता है। बाजार जाता है। अब इसमें कोई सा वर्ड मीनिंग अगर हो तो नहीं आता क्या? प्ले मतलब होता है खेलना। खेलना। क्रिकेट तो क्रिकेट होता है इसे। उसके बाद तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा? यू का मतलब होता है तुम लोग। उसके बाद वह, ही मतलब होता है वह। साइकिल का CYCLE, साइकिल। चलाने का राइड। राइड मतलब चलाना। बच्चे का चिल्ड्रेन लिख दोगे। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। स्पीक बोलना। उसके बाद क्या? डांटना। यू मतलब होता आप। इसको सिर्फ आपको सजाना है। और CHIDE, चाइल्ड मतलब होता है डांटना। हिम मतलब उसे। वह बाजार जाता है। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो मतलब जाना। और मार्केट मतलब बाजार। ये वर्ड सारे मैंने लिख दिया, खाली इसको आपको अरेंज करके बैठा देना सीधा करके, सीधा सीधा। बस हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन, कोई भारी चीज नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन रूल्स में मिस्टेक मत करना आप। क्या करना है इसको? छोटा करना है कि बड़ा करना है? ये बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ये रूल जिसको और नहीं आता और नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छा से। और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।